तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। इस वीडियो में आपके मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के ऊपर मैं यहां पर बात करने वाला हूं और पाई नेटवर्क का ऑफिशियल स्टैंड क्या है माइग्रेशन को लेके, सेकंड माइग्रेशन को लेके, फर्स्ट माइग्रेशन को लेके, रेगुलर माइग्रेशन को लेके ये लोग जो है क्या कहते हैं। ये तो हालांकि मैंने काफ़ी महीने पहले ही आप लोगों को बता दिया था, एक आध महीने पहले इनकी तरफ से जो है ऑफिशियल अपडेट आया था, तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था। लेकिन मेरे कमेंट सेक्शन जो है वह लगातार इसी चीज़ से भर रहे हैं कि भाई माइग्रेशन नहीं हो रहा है, माइग्रेशन करवाने का तरीका क्या है। हालांकि मैंने एक तरीका ढूंढा भी था, वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था और कुछ लोगों को उससे जो है फ़ायदा भी मिला है, वो भी आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप माइग्रेशन, आप फ्यूचर माइग्रेशन, सेकंड माइग्रेशन से रिलेटेड यहाँ पर आपके पास कोई सवाल है तो आपका इस वीडियो में मैं जवाब देके बता देने वाला हूं। और यहाँ पर लिस्टिंग एक्सचेंज की भी बात करूंगा कि कुछ लिस्टिंग एक्सचेंज ऑलरेडी यहाँ पर कंफर्म हो गए हैं पाई नेटवर्क को लिस्ट करने के लिए। तो दोस्तों चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि जिस भी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही डेली लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस लाके बताता रहता हूँ पाई नेटवर्क के ऊपर। और हमारी फैमिली 50,000 की होने वाली है। आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सब्सक्राइबर ओनली गिव अवे भी लेके आने वाला हूँ। अब दोस्तों मैं सबसे पहले आपको स्क्रीन पे लेके आता हूँ एंड एज यूजुअल मुझे पता है आप लोगों के कमेंट आएंगे ही कि भाई इसका प्राइस इतना क्यों है, इतना क्यों है। तो चलिए अब हम प्राइस ही देख लेते हैं। और प्राइस जितना कल था उतना आज है, तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। मार्केट अभी भी क्रिप्टो का ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत डाउन है, लेकिन पाई नेटवर्क जो है वह $1 से नीचे बैठा हुआ है, बिकॉज यहाँ पर कोई मेजर अनाउंसमेंट इनकी तरफ से जो है किया नहीं जा रहा है। ये प्राइस इंक्रीज हुआ था ये सोच के कि भाई कंसेंसस 2025 में निकोलस बोलेगा, लेकिन निकोलस ने भाई हक दिया है, कुछ बोला नहीं है। इनकी अगर आप ट्विटर पे देखोगे तो लगातार बेसिंग जो है वह स्टार्ट है पाई नेटवर्क वालों की, और होनी भी चाहिए। अगर आप लोग सर पे चढ़ा के रखोगे तो ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। कम से कम देखो, कोई भी ऐसा बेवकूफ़ नहीं होता जो अपना सोशल मीडिया के हैंडल्स नहीं देखता हो, अपने बारे में मार्केट में क्या चर्चाएं हो रही हैं उसको ना पढ़ता हो। तो ये तो अवश्य पढ़ते होंगे और ज़रूर से इसको लेके जो है ये काम करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि ऐसे ही इन लोगों को बेस करते रहो जब तक ये कुछ अच्छा करके नहीं देते हैं। यहाँ पर देखो, नो माइग्रेशन, नो ट्रस्ट, पाइज नथिंग। यहाँ पर लगातार 90% कमेंट्स जो है इसी तरीके से भरे हैं। यूजलेस, कैन वी माइग्रेट, नो वन केयर्स। जो लोग बोलते हैं कि भाई मैं बुराई करता हूँ, मैं इनसे चिढ़ता हूँ, नहीं, मैं सिर्फ अपनी कम्युनिटी की बात करता हूँ। मुझे पाई नेटवर्क की कोर टीम से कोई हमदर्दी नहीं है। अगर वो कम्युनिटी, भाई इतने सारे सब्सक्राइबर मेरे से जुड़े हुए हैं, अगर इन लोगों का वो फ़ायदा करेंगे तभी तो मैं इनके बारे में अच्छा बोलूँगा। अब देखो यहाँ पर कोई भी कमेंट ढूंढ लो, यहाँ पर मोस्टली देखो, एवरी टाइम क्रिएट्स अ हाइप, कोर टीम रिक्वायर्स टू शो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और जवाबदेही होनी चाहिए। मतलब हर दूसरा कमेंट देखो, प्लीज़ ट्रांसफ़र पाई टू माई वॉलेट। हर किसी को यहाँ पर इनकी कम्युनिटी में दिक्कत ही दिक्कत है, और यही चीज़ जो है आज मैं आप लोगों को क्लियर करके यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। आपको मैंने परसों की वीडियो में यहाँ पर बताया भी था कि पाई ने 5 ऐप और लॉन्च किए हैं। और सोचो, ये इतने लापरवाह लोग हैं कि इन्होंने 5 ऐप मिनट के 3 महीने बाद दिए हैं, जबकि ये टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम ओपन मिनट से पहले 100 ऐप्स का यहाँ पर आंकड़ा पूरा करेंगे। और सोचो कि ये 3 महीने के बाद ये 5 ऐप यहाँ पर दे रहे हैं। फिर भी अगर कोई लोग इनकी तारीफ करते हैं, और 5 के 5 ऐप यूजलेस दिए हुए हैं। अब देखो, चार्ट पाई, ये कोई ऐप है? ये अगर आप पाई के चार्ट को यहाँ पर खोलते हो तो ऑनलाइन अगर आप ढूंढ लोगे तो इससे ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा चीज़ों के साथ में ये जो है दिखेगा। ठीक है, ये देख लो, पाई का यहाँ पर पूरा का पूरा प्राइस और हर चीज़ दिख रहा है। ये 5 के 5 ऐप्स अभी तक के लिए तो यूजलेस है। यहाँ पर अभी तक इन्होंने कोई खास, सबसे मेन बात तो इसका इकोसिस्टम का आप डिज़ाइन ही देख लो भाई। ये इकोसिस्टम का डिज़ाइन जो है ना, वो लग रहा है कि 2010-2009 के टाइम के जो है यहाँ पर पूरा का पूरा। अब देखो, प्ले स्टोर भी देख लो, एक तरीके से प्ले स्टोर ही है हमारा। मैं इसी से ही आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। देखो, प्ले स्टोर जहाँ पे ऐप्स वगैरह हैं वो कितना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। देख रहे हो ये चीज़ें। और इनका बाबा आदम के ज़माने का ये कह रहे हैं कि हम जो है वेब 3 प्लेटफॉर्म पर ले जा। ये देखो, ये अपने डिज़ाइन को भी एक बारी ऐसा नहीं चाह रहे। देखो,
ऐप स्टोर कितना अच्छा लग रहा है, देखने में ही अपने आप में प्रोफेशनल लग रहा है। ठीक है, इनको बहुत सारी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। ये देखो, ये सारी की सारी चीज़ें अगर इनको अपने आप को मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से फिट करनी है। हालांकि चलो 5 ऐप लॉन्च तो किए, इट मीन्स दे आर वर्किंग, कछुए हैं पर चल तो रहे हैं एटलीस्ट, ये सोच के चलना है दोस्तों। इन्होंने 23 अप्रैल को यहाँ पर एक अपडेट दिया था, आप बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया होगा, अब तो 1 महीने से ज़्यादा भी हो गया। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर स्टैंस अपना दिखाया है और बताया है कि ये माइग्रेशन कैसे करवा रहे हैं और किस तरीके से इनका पूरा का पूरा हिसाब चल रहा है। तो आप ध्यान से सुनना ताकि फिर आपके मन में कोई सवाल ना बच जाए। देखो, मिनट माइग्रेशन रोड मैप बाई प्रायोरिटीज़, ये बोल रहे हैं कि मिनट माइग्रेशन का रोड मैप जो है वो प्रायोरिटीज़ के हिसाब से है। इन डिस्कसिंग पाई माइग्रेशन, कीप द फॉलोइंग फैक्ट इन माइंड, माइग्रेशन नीड्स टू अकॉर फॉर अ नेटवर्क ऑफ टेंस ऑफ मिलियंस बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स माइनिंग डाटा। ये कह रहे हैं कि माइग्रेशन जो हो रहा है वो टेंस ऑफ मिलियंस के कॉम्प्लेक्स माइनिंग डाटा के हिसाब से हो रहा है, जो कि यहाँ पर यूजरों ने 6 साल में किया है। और इंश्योर एक्यूरेसी, सिक्योरिटी एंड फेयरनेस फॉर हॉनेस्ट पाइनर्स बाय एक्सक्लूडिंग चीटिंग। और यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर हम हॉनेस्ट पाइनर्स को ही काउंट कर रहे हैं, चीटिंग वाले को जो है हम हटा देंगे। इट इज़ नॉट जस्ट अ सिंपल एयर ड्रॉप ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड वॉलेट। ये कह रहे हैं कि एक सिंपल एयर ड्रॉप नहीं है टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वॉलेट्स का, विदाउट मच ऑफ कंसिडरेशन ऑफ एडिशनल डाटा और क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की तरह ये काउंट करना ईजी नहीं है। पिछले 6 सालों में यहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डाटा इकट्ठे हुए हैं, पायोनियर्स के द्वारा जनरेट किए गए हैं, वो सब हमें जो है काउंट करना है और यहाँ पर चीटिंग वाले को तो निकालना है एक तरीके से। देखो, द नेटवर्क हैज ऑलरेडी माइग्रेटेड ओवर 12 मिलियन पीपल। कह रहे हैं कि नेटवर्क ऑलरेडी 12 मिलियन से ज्यादा लोगों को माइग्रेट कर चुका है। स्केलेबिलिटी इन इंडस्ट्री, और कह रहे हैं कि यह इंडस्ट्री में एक अपने आप में ही बड़ी बात है इस इंडस्ट्री में। ट्रांजिशन टू ओपन नेटवर्क इज टाइमली मैनर, बोल रहे हैं कि हमारा 10 मिलियन का ही ओपन नेटवर्क पर टारगेट था माइग्रेशन का, लेकिन हमने 12 कर दिया। अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, समझ रहे हो। अब देखो, कंप्लीटिंग इनिशियल माइग्रेशन फॉर पायोनियर्स, अभी क्या सिचुएशन है। तो अभी का सिचुएशन ये है कि देखो, सेकंड माइग्रेशन अनाउंस नहीं हुआ है, इसका मतलब अभी तक ये फर्स्ट माइग्रेशन पे स्टक है। तो जो लोग भी ये सोच के आ रहे हो कि भाई सेकंड माइग्रेशन कब होगा, अरे भैया पहले फर्स्ट तो करवा लेने दो। इनके हिसाब से इन्होंने स्पीड भी डबल अप कर रखी है, लेकिन फिर भी हर दूसरा बंदा कमेंट में यही बोल रहा है। और आप भी मेरे को कमेंट में बता देना कि क्या आपका माइग्रेशन हो गया, और जिसका हो गया वो भी बता देना कि वो कितने कॉइन्स होल्ड करके बैठा है। तो ठीक है, करंटली द नेटवर्क इज कंप्लीटिंग द फर्स्ट माइग्रेशन फॉर क्यू ऑफ पायोनियर्स इंक्लूडिंग वेरीफाइड माइनिंग रिवॉर्ड सिक्योरिटी सर्कल, और जिसमें कि अभी जो है वो किस किस के बेसिस पे माइग्रेशन हो रहा है और क्या क्या मिल रहा है माइग्रेशन में। वेरीफाइड सिक्योरिटी सर्कल जो आपके बंदे थे वो लॉकअप रिवॉर्ड्स, पाई एप्स यूजेस रिवॉर्ड, यूटिलिटी एप्स यूजेस रिवॉर्ड एंड कन्फर्म नोड रिवॉर्ड्स। अगर आप ऐप यूज़ कर रहे हो, इनमें से सारे यूजलेस है, तो उसका भी ये रिवॉर्ड्स जो है काउंट करके दे रहे हैं। सेकंड माइग्रेशन इंक्लूडिंग रेफरल बोनसेस, और यहाँ पर सेकंड माइग्रेशन में कह रहे हैं कि ये इंक्लूड करेंगे रेफरल बोनसेस। ठीक है, तो अभी सेकंड माइग्रेशन तो भूल जाओ। अभी ये कहने का मतलब इनका ये है कि फर्स्ट ही भाई हमारे से नहीं हो रहा, हमारी फटी पड़ी है, फर्स्ट में ही हमने इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाटा जो है निकाल दिया। अरे भैया, तो फिर क्या ये 2-4 साल बाद तक करते रहोगे क्या? इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप काउंट ही नहीं कर पा रहे हो। आपके हिसाब से 3 महीने 4 महीने हो गए, फिर भी आपकी मेजोरिटी ऑफ, अगर आप सोशल नेटवर्क या आप मेजोरिटी ऑफ लोगों को देखोगे तो ये इसी चीज़ से जूझ रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि थर्ड स्टेज जो होगा वह ऑनगोइंग पीरियोडिक माइग्रेशन का होगा। फाइनली पाई नेटवर्क विल शिफ्ट इनटू रेगुलर पीरियोडिक माइग्रेशंस। अब ये कह रहे हैं कि जो थर्ड होगा सेकंड माइग्रेशन हो जाएगा, फर्स्ट ही मुझे लग रहा है कि 2026 में कंप्लीट होगा जाके, फिर जो सेकंड होगा वो 2030 तक होगा, और फिर उसके बाद जो है रेगुलर पीरियोडिक वो 2035 के बाद से जो है यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। फाइनली पाई नेटवर्क विल शिफ्ट, ये कह रहे हैं कि पाई नेटवर्क जो है थर्ड जो इनका टर्म होगा वो रेगुलर पीरियोडिक माइग्रेशन के ऊपर शिफ्ट करेंगे। जैसे कि हर महीना आपके बैलेंस को माइग्रेट कर देंगे, या हर क्वार्टरली ये आपके बैलेंस को जो है माइग्रेट कर देंगे। बट मेरे पास जो है वो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई मेरे 2-2 साल से माइग्रेशन नहीं है, 1-1 साल से माइग्रेशन नहीं है, 4 महीने हो गए, 2 महीने हो गए। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने एक नया अकाउंट बनाया था 6 महीना पहले, और उसको जो है 3-4 महीने बाद मैंने केवाईसी के लिए डाला, 1 महीने में केवाईसी हो गया और 7-8-10 दिन में जो है माइग्रेशन हो गया।
मोस्टली मेरा जो है ये सीन था। लेकिन काफ़ी सारे लोग, देखो अभी एक भाई का यहाँ पर कमेंट आया था, मैंने बताया भी था आप लोगों को कि देखो मेरे पिछले 4 महीने से माइग्रेट नहीं हुआ था, फिर मैंने कई बार ईमेल किया और आज मेरा पहला माइग्रेशन हो गया। तो 4 महीने, साल भर। और मैं आपको हमेशा एक ट्रिक बता रहा हूँ कि देखो आप जो है चैट जीपीटी पे जाओ और अपनी दिक्कत बताओ, आपकी कितने दिन से माइग्रेशन स्टक है, क्या दिक्कत है, और पाई का ऑफिशियल ईमेल निकालो और निकालने के बाद चैट जीपीटी से वो प्रोफेशनल मेल लिखवा के और इनको भेजो। देखो वैसे भी नहीं हो रहा आपका माइग्रेशन और वैसे भी नहीं हो रहा है, तो एट लीस्ट कम से कम अगर आप ईमेल भेजते हो तो हो सकता है कि ये आपका ईमेल पढ़ ले, आपका जो सेक्शन फंस रहा होगा उसको जाके जो है निकाल सकते हो। और ये काम करता है, पहले भी काफ़ी लोगों का जो है ये काम किया हुआ है। तो इस ट्रिक को आप एक बार जाके आजमा लेना। हर महीने एक ईमेल भेजो, हर वीक एक ईमेल भेजो। लग क्या रहा है, मुझे 1 मिनट नहीं लग रहा, चैट जीपीटी बना के देता है, उसी को ही बार बार कॉपी करके या अलग अलग बना के और उसको जो है मेल करते जाओ। अगर आपका मेल 50% का चांस है, देखो ये तो सोच के चलना मत कि आपका ईमेल पढ़ा ही जाएगा, लेकिन अगर आपका ईमेल पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर प्रायोरिटी कुछ दे दे। बाकी लिस्टिंग एक्सचेंजेस में अभी केराकेन जो है यूएसए में इसको एंट्री दिलाने के लिए आगे बढ़ रहा है और फ्यूचर्स में इसको अब लिस्ट कर चुका है। बाकी अगर ये स्पॉट में लिस्टिंग करता है, अपने मेन एक्सचेंज है उस पर अगर ये शो अप होता है तो ये और भी एक बड़ी बात होगी और धीरे धीरे ये अपने आप को ग्रो करेंगे। बट वही है, थोड़ा सा इनको कछुए की चाल छोड़ करके यहाँ पर अच्छा और हेल्दी इन्वायरमेंट लेके चलना पड़ेगा, क्लियरिटी रखनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें इनको करना है। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, जाके फटाफट आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके जुड़ जाना। मैं आप सभी लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।